हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएस क्लासेस। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एसएससी एमटीएस 2023 के लिए एनालिसिस। जो 5 मई फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस है। 5 मई फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस है। इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था हमारे पास कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। ओजोन परत जो है वो कहाँ पाई जाती है, तो ओजोन परत आपकी पाई जाती है समताप मंडल में। कहाँ पाई जाती है? ओजोन परत जो पाई जाती है वो आपका समताप मंडल में पाई जाती है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन है। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु पूछा गया था कि महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन है, तो गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु हो जाएंगे। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हो जाएंगे। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि वेल्थ ऑफ नेशन किताब जो है वो किसने लिखी थी। वेल्थ ऑफ नेशन जो बुक है वो किसने लिखी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ ने लिखी थी। किसने लिखी थी? एडम स्मिथ ने लिखी थी। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सोडियम को कहाँ पर रखा जाता है। सोडियम को कहाँ पर रखा जाता है, तो सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। कहाँ पर? मिट्टी के तेल में रखा जाता है सोडियम को। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर कहाँ है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर पूछा गया था, तो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का जो हेडक्वार्टर है वो आपका जनेवा, इसका राइट आंसर हो जाएगा जनेवा में है। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जवाहर सुरंग जो है वो कहाँ पर स्थित है। जवाहर सुरंग कहाँ पर स्थित है, तो जम्मू और कश्मीर में है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में जवाहर सुरंग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था इसका कि क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या पूछा गया था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो इसका एकमात्र राइट आंसर हो जाएगा कि राजस्थान जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इसका एक क्वेश्चन पूछा गया था हमारे पास कि कोलेरू झील, क्या पूछा गया था? कोलेरू झील कहाँ पर स्थित है। कोलेरू झील कहाँ पर स्थित है, तो कोलेरू झील आपकी आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोलेरू झील जो है वो आपका आंध्र प्रदेश, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली गई है। भारत के संविधान का जो ढांचा तैयार करना था उसकी संघीय व्यवस्था जो ली गई थी वो किस योजना जो ली गई थी वो किस देश से ली गई थी, तो स्विट्जरलैंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। वो स्विट्जरलैंड से लिया गया था। इसका एक क्वेश्चन पूछा गया था कि किस राज्य का लिंगानुपात 1084 है। किस राज्य का लिंगानुपात जो है वो 1084 पूछा गया था। कितना? 1084 किस राज्य का लिंगानुपात है, तो केरल राज्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा। केरल राज्य का जो है वो लिंगानुपात जो है वो 1084, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी नदी अरावली से निकलती है और कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। अरावली से निकलकर नदी कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है, तो वो कौन सी नदी है? वो है आपकी लूनी नदी। लूनी नदी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपको मौलिक अधिकार से कि मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं, तो मौलिक अधिकार लिए गए हैं आपके यूएसए से। कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि कौन सी धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। कौन सी धातु को आसानी से चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो कुछ इस प्रकार ऑप्शन थे आपके, जिसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम पोटेशियम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोडियम पोटेशियम, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था भाई, क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि चिनूक किस देश में बहने वाली हवा है। चिनूक हवा होती है एक, तो चिनूक जो हवा है वो किस देश में बहने वाली हवा है, तो ये कहाँ बहती है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका में बहती है। कहाँ पर चलती है ये? संयुक्त राज्य अमेरिका, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था भाई, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति आप सभी जानते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कि उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपके लिए पूछा गया था कि चकमा शरणार्थी जो थे वो कौन से देश से आए थे। चकमा शरणार्थी कौन से देश से आए थे? वे आए थे पूर्वी पाकिस्तान से। कहाँ से? पूर्वी पाकिस्तान से आए थे, जो कि अब बांग्लादेश बन चुका है। क्या बन चुका है? जो कि अब बांग्लादेश बन चुका है। एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई कि फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है, तो एसिटिलीन गैस जो है वो फलों को पकाने के काम आती है। एसिटिलीन गैस जो है फलों को पकाने के काम आती है। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका 3 बीघा कॉरिडोर जो है
3 बीघा कॉरिडोर जो है वो किसको जोड़ता है? तो बंगला और भारत को जोड़ता है, बांग्लादेश और भारत को जोड़ता है। 3 बीघा कॉरिडोर जो है वो बांग्ला और भारत को जोड़ता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था आपका लिए कि किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या जो है वो की प्रतिशत सबसे ज्यादा है? किस राज्य की अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या जो है वो सबसे ज्यादा जनसंख्या की जो प्रतिशत है वो सबसे ज्यादा किसकी है? तो पंजाब इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंजाब राज्य की जनसंख्या प्रतिशत ज्यादा है अनुसूचित जनजाति की। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए पूछा गया था कि तांबे की माइंस जो होती हैं, तांबे की माइंस जो होती है वो कहाँ पर है? तांबे की माइंस कहाँ कहाँ है, मतलब कहाँ पर है? तो ये राजस्थान के खेतड़ी जिले में है। कहाँ पर? राजस्थान के खेतड़ी जिले में इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का एक खेतड़ी नाम की जगह है, वहाँ तांबे की माइंस होती हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए पूछा गया था, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एंजिल फॉल्स किस देश में है? एंजिल फॉल्स किस देश में है? तो एंजिल फॉल्स सभी जानते हैं वेनेजुएला में है। कहाँ पर? वेनेजुएला देश में है एंजिल फॉल्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा वेनेजुएला। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसका लोक नृत्य से पूछा गया था कि सरुल किस राज्य का लोक नृत्य है? सरुल किस राज्य का लोक नृत्य है? तो पूछा गया था, ये है झारखंड का। सरुल जो है वो झारखंड का लोक नृत्य है। एक क्वेश्चन आपके लिए पूछा गया था कि इजराइल में किस जाति की जनसंख्या अधिक है? इजराइल में किस जाति की जनसंख्या जो है वो सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक किसकी है? यहूदियों की। इजराइल में सबसे ज्यादा कौन पाए जाते हैं? यहूदी। तो यहूदियों की इजराइल में सबसे ज्यादा जनसंख्या है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका, दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या किस महाद्वीप में है? तो दूसरी सबसे सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो आपकी अफ्रीका हो जाएगा। इसका राइट आंसर अफ्रीका में है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए पूछा गया था कि राष्ट्रीय महत्व स्मारकों स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में आता है? किस अनुच्छेद में आता है? तो किस अनुच्छेद में आता है भैया, जरा बताओगे? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण जो है वस्तुओं के किस संरक्षण किस अनुच्छेद में आता है? किस अनुच्छेद? तो अनुच्छेद में आता है, तो अनुच्छेद में आता है भैया आपका अनुच्छेद 49। इसमें अनुच्छेद 49 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 49 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण जो है अनुच्छेद 49 के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये थे मेरे पास किसके, ये थे हमारे पास 5 मई फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस था जीएस के लिए। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई और आप लग रहा है कि आपके आने वाले दिनों में आप ये क्वेश्चन आपके काम आ सकते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर लो सब्सक्राइब और कमेंट करके हमको बताना कि आपको जो आने वाला जो एग्ज़ाम है वो आपकी किस दिन और किस शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है। ठीक है।